ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है। आज ज्येष्ठ गौरी पूजन किया जाएगा। इसमें सुहागिन महिलाएं माँ गौरी की उपासना करती है और उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। ज्येष्ठ गौरी पूजा का पर्व विशेष रूप से मराठी समुदाय यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है। कहते हैं कि ये पर्व ज्येष्ठ नक्षत्र के दौरान आता है, इसी कारण इसे ज्येष्ठ गौरी व्रत के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी माँ गौरी की शरण में गई और अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करने लगी। तो उनकी विनती सुनकर माता ने असुरों का संहार करके शरणागत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। कहा जाता है कि तभी से ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। माँ गौरी का पूजन और व्रत करने वाली स्त्रियां सदा सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत स्त्री के दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखता है। माँ के आशीर्वाद से पति पत्नी के रिश्ते में कभी दरार नहीं आती और कैसी भी परिस्थितियां हो जाए दाम्पत्य जीवन सुरक्षित रहता है। माँ गौरी अपने भक्तों की सारी पीड़ाओं को हर लेती है। जीवन में आने वाली सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाकर घर में धन धान्य की वृद्धि करती है। कहते हैं कि अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाना हो तो ज्येष्ठ गौरी का व्रत और पूजन करना चाहिए। तो माँ गौरी के आशीर्वाद से आपकी वह मनोकामना भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था दनु। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का भगत था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दंभ ने दीक्षा पाकर
पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो दंभ कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, देवता भी उससे युद्ध में जीत ना सकें। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था, तो श्राप के प्रभाव से वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दंभ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जेगी विषयों की देखरेख में छोड़ दिया। मुनियों ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंच गया। उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट हुए और कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुँच गया। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। अब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता नहीं था, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करता, और इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया, और इधर इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। अब शंखचूड़ का तीनों लोकों पर शासक हो गया। सब लोकपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य से अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया। शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर आपने तो उसे निर्कुंश बना दिया है। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हम क्या करें। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे इंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे। आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात को तो आप नहीं जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया है। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो।
किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। उसने तो सिर्फ ही सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद वो आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में हैं और पितामह ने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा है कि मैं आपके पास आऊँ। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि विष्णु भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैकुंठ से निकलकर भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके अपने वहाँ आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिवजी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिवजी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिवजी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुँचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिवजी ने मुझे कुछ लायक समझा। आप जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने लगा कि दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। तो गंधर्वराज की बात सुनकर शंखचूड़ कहने लगा कि भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी यह बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ वापस लौट आया और भगवान शंकर को शंखचूड़ का कहा हुआ उत्तर सुना दिया, जिसे सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक करके उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे कि युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। तो इस तरह शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ से एक बार फिर पूछा कि वो नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले।
लेकिन शंखचूड़ ने शिवजी की बात को नहीं माना और फिर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेकों अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास श्रीहरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है तब तक उस पर बुढ़ापा भी नहीं आ सकता, मृत्युवाणी तो दूर है। तो आकाशवाणी के समाप्त होते ही शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया और उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को देखकर शिवजी कहने लगे कि हे भगवान, आपने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आपका ही कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तो श्रीहरि विष्णु भगवान कहने लगे कि शंखचूड़ को भी श्राप मिला हुआ है और अब श्राप का समय समाप्त होने वाला है। अब इसे असुर योनि से मुक्त होकर गोलोक जाना होगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापिस गोलोक भेज दिया जाएगा। फिर विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास गए और जाकर कहने लगे कि हे दानवराज, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस से आपके पास आया हूँ। तो शंखचूड़ कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो। इस समय जो भी मेरे पास है वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा। अगर तुम मेरा सिर भी मांगते हो तो भी मैं देने में हिचकिचाऊंगा नहीं, बस आपको आदेश करना है। तो यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। अब बताइए कि आप अपना कवच मुझे दे सकते हैं। तो शंखचूड़ ने उसी समय अपना कवच उतार कर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंप दिया और कहा कि ये लो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा, आप कवच ले जाइए। तो ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान कवच लेकर दैत्यपुरी जा पहुँचे और फिर शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास चली गई। जब तुलसी ने देखा तो वो भी पहचान ही नहीं पाई। उसने सोचा कि मेरे पति ही आए हैं, तो उसने खुश होकर उनका स्वागत किया और उस रात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ के महल में ही रुके रहे। लेकिन अचानक से पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो वह चौंक कर बिस्तर से उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने पतिव्रत तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तो विष्णु भगवान यह सुनकर अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसीलिए यह असुर योनि से मुक्त नहीं हो रहा है। तो इसे मुक्ति दिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ छल करना पड़ा। तो यह सुनकर तुलसी रोने लगी और कहने लगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया भगवान, आपने मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। मैं श्राप देती हूँ कि तुम अभी और इसी वक्त पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं है, आप तो पत्थर हैं, तो पत्थर ही बन के रहो। तो श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हे तुलसी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा और भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा किया करेंगे। तुलसी के बगैर
शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध शुरू हो गया, लेकिन तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई और शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर शंखचूड़ के हृदय में लगा। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ गूंज गई, चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। श्राप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसके बसम से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया और तभी से शालिग्राम और तुलसी की पूजा एक साथ की जाने लगी। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था।
तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ।
तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो। तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है। यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है
वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना, ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब एक कहानी अपनी सुनते हैं राधा रानी की। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, बरसाने में एक संत रहा करते थे, जो हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनके रोजाना का यह नियम था, जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते कई साल बीत गए। समय बीतता गया, पर संत जी ने अपना नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते वो 80 वर्ष के हो गए। एक दिन सुबह जल्दी उठे और हमेशा की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। जैसे ही मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे, तो दर्शन करते समय संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग तो राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लेकर आता है, कोई लहंगा चुनरी लेकर आता है। मैंने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। जब सारे लोग मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे राधा रानी खुश हो जाए? यह सोचकर संत जी अपनी कुटिया में आ गई। सारी रात सोचते सोचते गुजार दी। सुबह जल्दी उठे, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजा कर ली। बाद में बाजार चले गए और सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा ले आई और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सीलने लगे। सुंदर से सुंदर उसे सीला और फिर उसमें गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया, तो मन में सोचने लगे कि इस लहंगे चुन्नी को पहनकर राधा रानी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोचकर संत जी उस लहंगे चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा। आज तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोच रहे थे और चलते जा रहे थे। इतने में बरसाना की एक लड़की आई और कहने लगी कि बाबा, आज तो आप बहुत ही खुश हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। उस लड़की की बात सुनकर बाबा कहने लगे कि बेटा, आज मैंने लहंगा चुनरी बनाया है, राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनाया है। आज मैं लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो वह लड़की कहने लगी कि बाबा, मुझे भी दिखाओ ना, आपने कैसे लहंगा चुनरी बनाई है। तो बाबा ने जैसे ही वो लहंगा चुन्नी दिखाई, तो उसे देखते ही वो कहने लगी कि अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये तो मुझे दे दो। तो बाबा कहने लगे कि बेटी, मैं तुझको बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा। ये तो मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से बनवा कर बड़े प्यार से लाया हूँ, तुम्हें कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया और बार बार कहने लगी कि बाबा, ये तो मुझे दे दो। पर बाबा भी अपनी जिद पर अड़े थे कि तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, पर ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि वह बाबा के हाथ से वो लहंगा चुन्नी छुड़ाकर छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हो रहा था कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। जब आज लेकर आया हूँ तो वो कन्या लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचते हुए बाबा वही सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आए और पूछने लगे कि बाबा, क्या बात है, आप इस तरह से रो क्यों रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को सारी बात बताई। तो संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत होवो, कल दूसरा लहंगा चुन्नी लेकर आ जाना और राधा रानी को पहना देना। चलो अब तो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और उन्हें लेकर राधा रानी के दर्शन के लिए मंदिर में चले गए। बाबा ने रोना तो बंद कर दिया, फिर भी उनका मन बहुत ही उदास था। वो सोच रहे थे कि कल मैं तो राधा रानी से वादा करके गया था
कि कल मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा, और आज मैं कुछ भी नहीं लेकर आया। पर क्या पता, राधा रानी की इच्छा ही नहीं थी जो मेरे हाथों से बनी पोशाक पहने। ऐसा सोचकर कभी कुछ बाबा बड़े ही परेशान होते हुए मंदिर में जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर वहां पर बैठ गए और मंदिर के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा कि बाबा देखो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि राधा रानी ने वही पोशाक पहनी थी जो बाबा ने अपने हाथों से सिली थी, जिसे वो कन्या लेकर भाग गई थी। अब बाबा की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो तो बड़े ही हैरान थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और फिर बाबा कहने लगे कि राधा रानी, आप इतना भी इंतजार नहीं कर सकी कि मैं ड्रेस लेकर आप तक आऊं। आप तो मंदिर में आने से पहले ही सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तभी बाबा के अंतर मन से आवाज आई कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम भी है। इसीलिए तो मैं खुद आकर आपसे छीन कर ले गई थी, और देखो आज मैंने पहन रखी है। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो यह सुनते ही बाबा तो भाव विभोर हो गए। बोलो राधा रानी की जय। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। श्री लक्ष्मी जी कहती है कि इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ हैं। इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने मात्र से ही प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, तथा यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंख आकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। हे धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आदि शक्ति विमला देवी विराजमान हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धशनि तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो इसका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं। उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं, उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना गया है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। और यहाँ पर जो रोहिणी नामक कुंड है, वो भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्ति दिलाता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है, वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। हे धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्य और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला जी विराजमान हैं। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान हैं। ये प्रभा से उज्जवल हैं और हिरण्यकशिपु का वक्ष स्थल विदीर्ण करके यहाँ पर स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य परम पिता ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। काशी में मरने वाले प्राणियों के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव कर्म से मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्यागते हैं,
उनकी तत्काल ही मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से, भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा ये संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है वह उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियाँ बताई गई है। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठभाग में सर्वमंगला और उत्तर दिशा में अर्धाशिनी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थित हैं। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिलेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर, ये 8 प्रकार के शिवजी के लिंग हैं जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज नहीं हैं, तथापि भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया। इसीलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर ना त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहेंगे। तो यमराज से इस तरह कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि सतयुग में राजा इंद्रधुमन होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। हे प्रजानाथ, उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी करेंगे और तुम इंद्रधुमन पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगे। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आया। हे मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रधुमन की भक्ति से संतुष्ट होकर नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके संपूर्ण लोकों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश कर देते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत ही गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रधुमन को दारुमय शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण हैं। भव सागर से पार उतरने के लिए नौका हैं। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण हैं। वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वर्ण करने वाले हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल संसार को धारण करने वाले भी वही हैं। वे सब भाषाओं को बोलते और समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। हे मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि को भजते रहो और उन्हीं की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा कर देते हैं। मैं तुम्हें पुरातन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे।
दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वष्टाकार, श्राद्ध तर्पण, यज्ञ, इन सब से वे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वेश्या के साथ रमण करते हुए हमेशा आनंदित रहते थे। परलोक की चिंता उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं सताती थी। इस प्रकार अपने मन मुताबिक बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई। एक दिन वे दोनों घूमते हुए यज्ञशाला में जा पहुँचे और वहाँ जाकर दूर से ही स्तोत्र तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहाँ होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उन अधार्मिकों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे कि हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे। हम दोनों ने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता है। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत ही दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो ये ब्रह्मनिष्ठ पधारे हैं उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछें। तो दोनों इस तरह निश्चय करके ब्राह्मणों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने पापों को ठीक ठाक बताकर पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तो उन दोनों की बात सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुछ देर तक आंखें बंद कर ली, किसी से कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहाँ बैठे हुए उन दोनों से कहा कि हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो जल्दी ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों में उत्तम है जहाँ राज ऋषि इंद्रधुमन की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठ में शरीर धारण करके वहाँ पर रहते हैं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलांचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश्वर की शरण में चले जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। तो वैष्णव महात्मा के इस प्रकार उपदेश देने पर वे दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय अत्यंत हर्ष से युक्त होकर उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को चले गए और फिर वहां जाकर भगवान जगन्नाथ की आराधना की। कठोर से कठोर आराधना करके भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न किया और भगवान के आशीर्वाद से दोनों ने पापों से मुक्ति पाई और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपने सुनेंगे और अम्बरीश ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान की भक्ति किस तरह से की जिससे वो उन पर प्रसन्न हुए। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। भगवान के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा,
अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था,
लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट सरला रानी करणपुर से, दूसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से, और तीसरा है आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, लता शर्मा अलीगढ़ से, राधा रोहिला दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्रीमती यशोदा मांझी उड़ीसा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, वंदना वर्मा इंदौर से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुनीता रानी मेरठ से, अनिल टिहरी करनाल से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, निर्मला पांचाल करनाल से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, मयूर गुजरात से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कृष्ण यादव हैदरपुर दिल्ली से, रामवती देवी जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका तोलू मोलू मेरठ से, किरण पानीपत से, चंद्रकांता दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, इंदू रानी साहिबाबाद से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुदेश नागपाल करनाल से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, मंजू मेहता बारां से, क्षमा परतुल वडोदरा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, गीता सैनी करनाल से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, कर्ण वर्मा पंजाब से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, वीणा कालड़ा आगरा से, इंदिरा रावत पलवल से, दीपिका यादव रायपुर से, गोवर्धन बैठा रांची से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता सुनीता मेरठ से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, शीला बहन जयपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, पूनम यादव करेली से, देवी सिंह कार्तिक
पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जगत नारायण पराशर दिल्ली से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।